हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सभी वकीलों के लिए अनिवार्य परीक्षा AIBE अर्थात ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के 5 फरवरी 2023 को संपन्न हुए AIB 17 के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन BCI द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की के आधार पर लेकर के आए हैं। यह क्वेश्चन पेपर ऐसे सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए उपयोगी होगा जो भविष्य में AIB एग्ज़ाम को पास करके भारत की किसी भी कोर्ट में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं। AIB 17 क्वेश्चन पेपर का सलूशन पढ़ना स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो AIB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने, लीगल जॉब्स और लीगल अपडेट्स पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर 5 फरवरी 2023 को संपन्न हुआ AIB 17 एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि हम सभी क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़ेंगे और उसका सही आंसर भी आपको बताएंगे। जो लोग वीडियो को बिना आवाज़ के यानी बिना वॉइस के देखना चाहते हैं उनके लिए सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको हमने सर्किल कर दिया है, जिससे कि आप सही आंसर्स को जान सकें और क्वेश्चंस को आप रीड कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति जिसे एजेंट एजेंसी के व्यवसाय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है, नाम के अभिव्यक्त या निहित प्राधिकार के अंतर्गत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 4 ऑप्शन है। पहला कहता उप एजेंट, दूसरा है प्रतिस्थापित एजेंट, और सी ऑप्शन कहता है एजेंट, और डी ऑप्शन कहता है उपाप्त एजेंट। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है प्रतिस्थापित एजेंट, ये राइट आंसर होगा। यहाँ जो क्वेश्चंस के राइट आंसर हैं उनको हमने यहाँ सर्किल से बंद कर दिया है, जिससे कि आप आंसर्स को आसानी से समझ सकेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है, एक निषेधाज्ञा सुनवाई के दौरान और वाद की योग्यता पर की गई हो तभी डिक्री उसे मान्य कर सकता है और प्रतिवादी शाश्वत रूप से अधिकार के समर्थन से या कार्य की स्वीकृति को लागू कर सकता है जो वादी के अधिकार से विपरीत हो सकता है। तो 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शंस में जो ऑप्शन नंबर बी है आपका चिरस्थायी, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, विनिर्दिष्ट अनुदोष अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे में दिए गए तरीके से प्राप्त कर सकता है। तो किस तरीके से प्राप्त कर सकता है, किस में दिया गया है वो तरीका? तो 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, तो ये जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है इसके आधार पर इसमें तरीके बताए गए हैं जिसके आधार पर जो है संपत्ति के कब्जे का मामला देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जहां बंधक कर्ता बंधकित संपत्ति का कब्जा बंधककार को प्रदान करता है और जब तक बंधक राशि अदा न कर दे तब तक उसके स्वामित्व के लिए और ब्याज के बदले में या बंधक राशि की अदायगी में किराया या संपत्ति से अर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है, यह लेन देन कहलाता है। क्या कहलाता है? 4 ऑप्शंस है। 4 ऑप्शंस में जो ऑप्शन नंबर डी है भोग बंधक, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, श्री मनजोत मैसर्स सिंह ट्रेडर्स से माल आपूर्ति करने वाला ट्रेडर है। फर्म का ऑफिस दिल्ली में है जबकि गोदाम क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू और कश्मीर में स्थित हैं। मैसर्स सिंह ट्रेडर्स ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से निम्नलिखित अंतर राज्य आपूर्तियां की हैं। तो देखिए इसमें किन किन राज्यों का दिया हुआ है। फर्स्ट कहता है दिल्ली कर योग्य आपूर्तियां इतनी हैं, पंजाब कर मुक्त आपूर्तियां इतनी हैं, उत्तर प्रदेश कर योग्य और कर मुक्त आपूर्तियां कितनी हैं, और चौथा ऑप्शन कहता है जम्मू और कश्मीर इतना है। तो अब दोस्तों इनके आधार पर आपको जो ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए उनमें सेलेक्ट करना है। कह रहा है कि श्री मनजोत को GST के अंतर्गत किस राज्य में पंजीकरण की लेने की आवश्यकता है।
मीन्स जो मंजूत है उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ लेना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो इन जगहों पर उसको अपना जीएसटी का राज्य पंजीकरण लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वर्तमान में किसी भी नियमित करदाता के लिए प्राथमिक जीएसटी स्लैब रखा गया है। तो कितना रखा गया है, तो देखेंगे इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो जो जीएसटी का स्लैब है सही वो यही है। तो इसके आधार पर जो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है बी जो एक समाचार पत्र का मालिक है पेपर में ए की विनती पर सी पर एक अपमान लेख प्रकाशित करता है और ए प्रकाशन के परिणामों और उसके संबंध में सभी लागतों और नुकसानों के विरुद्ध बी को क्षतिपूर्ति के लिए सहमत होता है। सी ने बी पर मुकदमा दायर कर दिया और उसे नुकसान चुकाना है और खर्च भी उठाना है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 224 के आलोक में निर्णय कीजिए। तो क्या निर्णय होगा, तो दोस्तों 4 ऑप्शन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, ए कॉमा बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये राइट आंसर होगा। यानी 7 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समुचित सरकार भूमि अर्जन कर सकती है। पहला है संघ के नौसेना, सैन्य, वायुसेना और सशस्त्र बलों से संबंधित उद्देश्य, जल एकत्रीकरण, जल संरचनाओं, स्वच्छता की परियोजनाओं के लिए, परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए प्रोजेक्ट। चौथा ऑप्शन कहता है खेल, स्वास्थ्य देखभाल, प्रवासन, परिवहन या अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए परियोजनाएं। तो इसके आधार पर दोस्तों अब 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शंस में आपको राइट आंसर देना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 1, 2, 3 और 4 ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहता है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य है के अलावा कोई भी व्यक्ति। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कहता है समुचित सरकार, सरकारी कंपनी। सी ऑप्शन कहता है कि समुचित सरकार द्वारा नियंत्रित या समुचित सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक सहायता प्राप्त व्यक्तियों का संघ या ट्रस्ट या सोसाइटी। ऑप्शन डी कहता है यह सभी। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यह सभी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार हो सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल, ये राइट आंसर होगा 10 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा से आईपीआर का या के प्रकार नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, इनमें जो ऑप्शन नंबर डी है ऐतिहासिक संकेत। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णित किया गया है कि अवयस्क के साथ संविदा शून्य है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा घोषणात्मक डिक्रियों के संबंध में सही है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है दोनों। उक्त अधिनियम की धारा 34 इससे संबंधित है और यह विवेकाधीन प्रकृति का है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत परिभाषित पराक्रम में लिखित नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है बिलिंग रसीद, ये राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन से वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया
कि एक संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अर्थ के भीतर कानून है और इसलिए यदि वह किसी भी मौलिक अधिकार का भंग करता है तो वह शून्य या अमान्य घोषित किया जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, भारत में समान नागरिक संहिता है तो कौन सी है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो ऑप्शन नंबर बी है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ये सभी के लिए एक समान है, इसलिए जो 16 का ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल या इनमें से किसी के आधार पर ना तो नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्विलित है उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए या अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या होगी, कितनी होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इनमें जो ऑप्शन नंबर डी है 5 ये राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के अनुसार किसी को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है व्यक्ति, ये राइट आंसर होगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको BCI द्वारा कैंसिल कर दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को आपको नहीं देखना है क्योंकि क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें करा निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है अनुसूची 7 ये राइट आंसर होगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, तो इस क्वेश्चन को भी BCI द्वारा कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि ये क्वेश्चन गलत आया था इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कैंसिल है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है भाग 3 ये राइट आंसर हो जाएगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से 1985 के कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोध कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है 52वें संवैधानिक संशोधन यानी 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अंतर्गत संपत्ति एक वैध संपत्ति नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें ए कहता है यदि क्षति के भय या तथ्य की भ्रांति के अंतर्गत दी गई है, यदि विकृत चित्त के व्यक्ति द्वारा दी गई है, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा दी गई है, ऑप्शन नंबर डी कहता है इन सभी। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इन सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कहता है के अधीन यथा उपबंधित अनुसार माता के गर्भ में कारित हत्या मानववध नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 राइट आंसर हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानहानि के लिए दंड साधारण कारावास जो अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों? तो 4 ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 2 वर्ष। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28, महिला की मर्यादा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किस प्रकार का अपराध है? तो 4 ऑप्शन है,
इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है संज्ञेय और अजमानतीय, ये राइट आंसर होगा 28 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, कहता है ए अग्नि शस्त्रों के साथ एक भवन के बाहर पुरुषों को तैनात करता है और जेड से कहता है कि वह जेड पर फायर करेंगे यदि जेड भवन छोड़ने का प्रयत्न करता है, ए किस लिए दोषी है। तो चार ऑप्शन है, इनमें ऑप्शन नंबर जो सी है दोनों सदोष परिरोध और सदोष अवरोध। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 29 के अंतर्गत तर्क सौदे के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है यदि अपराध से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध किया गया है। चार ऑप्शन है, इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है 14 वर्ष, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में क्या कहता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 के अंतर्गत एक अपराध दंडनीय है यदि यह बालक द्वारा किया गया है। तो 31 का जो ऑप्शन नंबर बी है 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त परिपक्वता की समझ प्राप्त कर ली है ऐसे। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32, दंड दायित्व की दो आवश्यक शर्तों के नाम दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन है, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है दोषी मन और अवैध कार्य, ये राइट आंसर हो जाएगा 32 का सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दिया गया है या किस धारा के बीच में दिया गया है। तो देखिए यहाँ चार ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है धारा 96 से लेकर के 106 के बीच में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34, किस अपराध के लिए एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो चार ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है संज्ञेय अपराध, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, परिवाद पर संस्थित समनी विचारण वाद में जहां अभियुक्त पर समन जारी किया गया वादी की अनुपस्थिति या मृत्यु में। तो चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जो बी है अभियुक्त को दोष मुक्ति मिलेगी, 35 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कह रहा है मान लीजिए कि एफआईआर स्टेशन हाउस ऑफिसर ने पंजीकृत नहीं की, परिवादी के पास क्या विकल्प है। तो चार ऑप्शनों में जो ऑप्शन नंबर डी है कह रहा है दोनों पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना और निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना। तो 36 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत अन्वेषण कर रहे किसी पुलिस ऑफिसर को एक पुरुष की उसके आवास के अलावा अन्य कोई स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, जो है। तो दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर सी है 15 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु। तो 37 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की है, यह निम्नलिखित में से किस वाद में है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। तो 38 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39, कहता है मुकदमे के संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसके पास है। तो ये कहता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी है मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, सी है उच्च न्यायालय द्वारा विशिष्ट रूप से सशक्त कोई भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, डी कहता है यह सभी। तो 39 का जो ऑप्शन नंबर डी है यह सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धाराएं उपस्थिति की बाध्यता की आदेशिकाओं से संबंधित हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है धारा 61 से 90 यानी 61 से लेके धारा जो 90 है इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 41 आपका, इसमें कह रहा है ए अहमदाबाद में एक व्यापारी है
बी दिल्ली में व्यवसाय चला रहा है, बी अहमदाबाद में अपने एजेंट के द्वारा ए का सामान खरीदता है और उसे ए से वेस्टर्न रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी को भेजने के लिए विनती करता है। ए तदनुसार अहमदाबाद से में माल भेजता है। ए बी पर माल की कीमत के लिए वाद जारी कर सकता है। कहाँ पर जारी कर सकता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, या तो अहमदाबाद में या दिल्ली में। ये राइट आंसर होगा 41 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रेस जुडिका की संकल्पना से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, धारा 11, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43। कहता है श्री एक्स, श्री वाई और श्री जेड 10,000 के लिए श्री ए द्वारा प्राप्त अज्ञप्ति के अधीन संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी है। श्री वाई श्री ए के विरुद्ध अकेले 10,000 की अज्ञप्ति प्राप्त करता है और कोर्ट में निष्पादन के लिए आवेदन करता है, जिसमें संयुक्त अज्ञप्ति निष्पादित की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्री ए के लिए सही है? तो इन चार ऑप्शनों में जो ऑप्शन नंबर ए है, श्री ए आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त आज्ञप्ति को प्रति आज्ञप्ति के रूप में मानेगा। तो 43 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। ए, बी और सी संयुक्त हिंदू परिवार के सहदायभागी हैं। वह संयुक्त रूप से वाई के पक्ष में एक बंधक निष्पादित करते हैं। वाई इन सभी के विरुद्ध वाद दायर करता है। सी को सामान्य दिया जाता है परंतु ए और बी को नहीं। इनमें से कोई भी हाजिर नहीं रहता है और सभी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री पारित की जाती है। ए और बी एक पक्षीय डिग्री को खारिज करने के लिए आवेदन करते हैं। इनके विरुद्ध डिक्री खारिज की जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है, ए, बी और सी, ये राइट आंसर हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। यदि कोई शपथ पत्र पर न्यायालय के समक्ष झूठ बोलता है तो इससे अधिवक्ता या अधिवक्ताओं द्वारा कैसे निपटा जा सकता है? तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है, शपथ भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा निम्नानुसार प्रकाशित की जाएगी। तो इसमें चार अलग अलग पॉइंट बताए गए हैं। इनके आधार पर जो चार ऑप्शंस हैं उनमें जो ऑप्शन नंबर डी है, सभी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सही हैं। ये राइट आंसर होगा, यानी 46 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि हम बहुत तेज़ चल रहे हैं तो उस समय आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। जो आंसर है उनको हमने जो है ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है, तो आप उसको भी समझ पाएंगे आसानी से कि इसका राइट आंसर कौन सा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा और वादकालीन निषेधाज्ञा से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, आदेश 39, ये राइट आंसर होगा 47 का बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48, कहता है आदेश 6 के अनुसार अभिवचन का तात्पर्य है। तो चार ऑप्शनों में जो ऑप्शन नंबर सी है, शिकायत और लिखित कथन दोनों, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पक्षों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, आदेश 22। तो 49 का ऑप्शन नंबर सी, आदेश 22 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में रेस गेस्टी के सिद्धांत की चर्चा की गई है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, धारा 6, ये राइट आंसर होगा। 50 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, जब एक व्यक्ति जो वाद का एक पक्षकार है का दायित्व वाद के अजनबी के दायित्व पर आधारित है, तब अजनबी द्वारा उसके दायित्व के सापेक्ष स्वीकृति उस व्यक्ति जो वाद में एक पक्ष है
की तरफ से स्वीकृति हो सकती है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में उपबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा, धारा 19। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है न्यायिक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तथ्यों के प्रमाण या अप्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं है? तो इसमें से चौथा जो ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 54, कहता है दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो इसमें देखेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है 113 खा, ये राइट आंसर हो जाएगा 54 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 63 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, धारा 63 के अंतर्गत प्रमाणित नहीं हुई प्रतियां, ये राइट आंसर होगा 55 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वाद दायर करने से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, धारा 26, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57, इसमें कहता है प्रतिवादी उस पर समन्स की तामील की तारीख के दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित बयान ऑर्डर 8 पेश कर सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 30, ये राइट आंसर होगा 57 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है, द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न या विधि या दोनों पर हो सकती है। तो 58 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 59, तो इसमें कहता है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा मध्यस्थता करार से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, धारा 7, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किन परिस्थितियों में मध्यस्थ कार्यवाहियों को समाप्त किया जा सकता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 1 और 3, 1 में कहा गया अंतिम विवाचन पंचाट और 3 में कहा गया जहां पर मध्यस्थ प्राधिकरण ने समाप्ति के लिए आदेश जारी किया हो। तो 60 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, इसमें कह रहा है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 29 के अधीन एक मध्यस्थ से ज़्यादा वाली मध्यस्थ कार्यवाही में मध्यस्थ प्राधिकरण का कोई भी निर्णय, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा 61 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 और 62 में कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट वाद लंबित रहते भरण पोषण का प्रावधान में दिया गया है। किस में दिया गया है? 62 का जो ऑप्शन नंबर सी है, धारा 24, तो धारा 24 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1999 धारा 2 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए वाद दाखिल कर सकती है यदि पति इस अवधि तक पागल हो। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 2 वर्ष, राइट आंसर होगा 63 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, मुस्लिम महिला के पास दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 125 के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा इससे संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, धारा 5, तो 64 का जो ऑप्शन नंबर ए है, धारा 5 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 65, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह का आधार नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो डी है बाल विवाह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 कहता है सपिंड संबंध से तात्पर्य है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है
तीसरी पीढ़ी की माता, पांचवी पीढ़ी के पिता। तो 66 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है प्रति परीक्षा में, ये राइट आंसर होगा 67 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति से क्या तात्पर्य है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है पुलिस को या न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति को की गई संस्वीकृतियाँ। तो 68 का जो ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 69, विवाचक प्राधिकरण प्रक्रिया के नियमों के निर्धारण में द्वारा आबद्ध नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है दोनों, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो 69 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के केस जनहित याचिका के रूप में विचारणीय नहीं होंगे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है मकानदार किराएदार के मामले। तो 70 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, कौन भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती। तो 71 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। तो 72 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य में एक मूल मौखिक अधिकार के रूप में उभर कर आया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है त्वरित न्याय का अधिकार, ये राइट आंसर होगा। तो 73 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है अधिकार प्रक्षा याचिका। तो 74 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 75। तो 75 कहता है रीड्स बनाम वाल्डविन का केस संबंधित है, जो संबंधित है प्राकृतिक न्याय से। तो 75 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, ऑडी अल्ट्रम पैटर्न का अर्थ है, क्या अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो 76 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 77, अपनी नियम बनाने के शक्ति का प्रयोग करते हुए के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा, अधिवक्ता अधिनियम 1961। तो 77 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है 3 महीने से कम समय से अलग अलग रहना। तो 78 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, ये राइट आंसर होगा 79 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है गोद लेने के प्रभाव से, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे आप जो है क्वेश्चन नंबर 81। इसमें कहता है कि ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक कंपनी के रूप में परिवर्तित करना चाहती है। ऐसा संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन करके और पारित करके किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है विशेष प्रस्ताव, राइट आंसर होगा 81 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82,
नैगमिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है कंपनी विधि से, तो 82 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी को अपील निहित है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है धारा 5A। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 51A(g). तो 84 का जो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 85। 85 कहता है श्री ए जो नियंत्रक या निर्णयन ऑफिसर के आदेश से पीड़ित था, उसने साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण को एक अपील की। बाद में साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित श्री में अपील कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा, केवल उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, इसमें कहता है श्री एक्स जो श्री वाई एक प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आशयित है, आईटी अधिनियम के अंतर्गत जाना जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इनमें से ऑप्शन नंबर सी है प्राप्यकर्ता, ये राइट आंसर होगा 86 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 87, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है 7, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 88, नियोक्ता द्वारा प्रमुखता पोस्ट किए गए प्रमाणिक स्थायी आदेश का टेक्स्ट और उसके अधिकतर कामगार समझ सकें उस भाषा में होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा, अंग्रेजी, 88 का बी। नेक्स्ट है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 89, एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है जब तक कि घंटे जिसके दौरान वह विधि के शिक्षण में नियोजित हो एक दिन में घंटों में अधिक ना हो। मतलब अधिकतम जो समय है पढ़ाने का वहाँ पर उसका वो हो सकता है 3 घंटे। तो 89 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 90 कहता है निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक मामले में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा, प्रताप नारायण बनाम YP रहेजा। 90 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 91, यदि कोई एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बनाई गई राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति या राज्य के एडवोकेट जनरल के आदेश से व्यथित हो तो आदेश संप्रेषित करने की तिथि के कितने दिनों के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील प्रस्तुत कर सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 60, ये राइट आंसर होगा, 91 का सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 92, उबी जस एबी एडम रेमेंडियम, जहाँ क्षति है वहाँ उपचार है का सिद्धांत इसमें स्वीकृत हुआ। तो कौन से केस में हुआ था बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है एसबे बनाम वाइट। तो 92 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित एक ऐतिहासिक केस है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है डेमनम सिंस इंजोरिया। तो 93 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास माल अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में चुकाई गई राशि से अधिक राशि की शिकायत का न्यायाधिकार क्षेत्र है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए इनमें ऑप्शन नंबर जो बी है 10 करोड़, ये राइट आंसर हो जाएगा, 94 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 95, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के अंतर्गत जिला आयोग के आदेश से अपील होती है। तो 95 का जो ऑप्शन नंबर ए है राज्य आयोग,
95 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 96। ये कहता है एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने की एक शर्त यह है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है। तो 96 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 97। श्री कपूर ने जनवरी 2021 में एक आवासीय मकान क्रय किया। उन्होंने यह मकान अप्रैल 2023 में इतने रुपए में बेच दिया। इस मामले में आवासीय मकान के विक्रय से प्राप्त लाभ के रुपए इतने पर कर निम्नलिखित में से किस शीर्षक के अंतर्गत वसूल किया जाएगा। तो 97 का जो ऑप्शन नंबर ए है पूंजी लाभ से आय, ये राइट आंसर होगा 97 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98। एक व्यक्ति जिसे फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त है कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अधिभोगी। 98 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। यदि फैक्ट्री 1000 से ज़्यादा कामगारों को नियोजित करती है तो उन्हें निर्धारित कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए अर्हता प्राप्त को नियुक्त करना चाहिए। तो 99 का जो ऑप्शन नंबर ए है सुरक्षा अधिकारी। तो 99 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100। ये कह रहा है मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना होती है तो एक एडवोकेट होने के नाते स्थिति तक पहुंचने का सही तरीका क्या है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है राइट होगा। इसमें कहा गया सबसे पहले एफआईआर होगी, फिर उसके लिए याचिका डाली जाएगी और याचिका के बाद फिर बीमा कंपनी को सम्मन किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने आपको AIB 17 का जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी वाला क्वेश्चन पेपर बताया है और इसका सेट कोड डी है। तो दोस्तों इस प्रकार से AIB 4 से लेकर के AIB 17 तक के सभी क्वेश्चन पेपर्स हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं और यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के सारे क्वेश्चन पेपर्स को एक बार अवश्य पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।